हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार एस्टेट टीजीटी एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग वाईसीटी के बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन पेपर के ऊपर के 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, डैश में प्रकाशित ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट ने सतत विकास के बारे में विचार साझा किए और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1987। 1987 में प्रकाशित ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट ने सतत विकास के बारे में विचार साझा किया। इस रिपोर्ट के अनुसार आने वाली पीढ़ी की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विकास ही सतत विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से भारत में वाणिज्यिक फसल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सरसों, तंबाकू एवं जूट भारत में वाणिज्यिक फसल है। इस प्रकार के कृषि की मुख्य उद्देश्य आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को भारत में वैश्वीकरण के कारण सबसे कम लाभ प्राप्त हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। वैश्वीकरण मुक्त व्यापार और आर्थिक अवसर लेकर आया है। वैश्वीकरण में कृषि को कम महत्व दिया गया। कृषि की जगह विनिर्माण और सेवा क्षेत्र को बढ़ावा मिला और गैर कृषि में रोजगार अवसरों का सृजन बड़े पैमाने पर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष पानी की उपलब्धता के मामले में दुनिया में डैश रैंक पर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 133वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत वर्षा जल संचयन पुनर्भरण की एक तकनीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भूजल। भूजल छत वर्षा जल संचयन पुनर्भरण की एक तकनीक है। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण ढांचे जिन्हें कुंड या टाका के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ जल संसाधनों का स्रोत नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी महासागर। महासागर स्वच्छ जल संसाधनों का स्रोत नहीं है, बल्कि भूजल, बर्फ की चादर तथा नदी स्वच्छ जल का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन इस राज्य से नहीं गुजरता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन महाराष्ट्र राज्य से नहीं गुजरती है। यह पाइपलाइन हजीरा गुजरात से विजयपुर मध्य प्रदेश होते हुए जगदीशपुर उत्तर प्रदेश तक गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मैंगनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में वन का सबसे अधिक विस्तार है। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश राज्य में देखी गई है।
सर्वाधिक मैंग्रोव क्षेत्र वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन विस्तार के नज़रिए से भारत विश्व का कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 10वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दार्जिलिंग। भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र 1897 में दार्जिलिंग में लगाया गया था। इसके बाद 1902 में कर्नाटक में दूसरा संयंत्र स्थापित किया गया था। जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र सबसे किफ़ायती ऊर्जा स्रोतों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य उड़ीसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश को कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 7। भारत में एग्रीकल्चर एवं फूड प्रोसेसिंग से संबंधित 7 विशेष आर्थिक क्षेत्र भारत सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम। बॉक्साइट का उपयोग एल्यूमिनियम उद्योग में होता है। एल्यूमिनियम एक पुनर्नवीकरण योग्य पर्यावरण अनुकूल धातु है, जिसका कई विविध क्षेत्रों, बिजली, परिवहन, भवन निर्माण, पैकेजिंग आदि क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को कुल 9 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांडला पत्तन किस राज्य में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। कांडला पत्तन गुजरात राज्य में स्थित है। यह एक आयात पत्तन है जो पेट्रोलियम, उर्वरक एवं गंधक आदि का आयात करता है। यह एक ज्वारीय पत्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सकरी लाइन। पर्वतीय भाग में सकरी लाइन प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए हैं। भारत में पहली रेलगाड़ी लॉर्ड डलहौजी के काल में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के मध्य 34 किलोमीटर के छोटे से रेलमार्ग पर चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मासिनराम। विश्व का सबसे अधिक वर्षा मासिनराम स्थान पर होती है। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रोहतास। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई रोहतास जिले में होती है। रोहतास जिले में सोन नहर होकर गुजरती है, जो कि बिहार की सबसे प्रमुख नहर प्रणालियों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय संसाधन है, जबकि पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सोन परियोजना। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना सोन परियोजना है। इसे 1874 में टिहरी पर निर्मित किया गया। इससे 2 नहरें निकाली गई हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिली किस महाद्वीप में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण अमेरिका। चिली दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जारुजेंस्की किस देश के राष्ट्रपति थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पोलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मैक्सिको। मैक्सिको में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची के संबंध में संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकल संक्रमणी मत पद्धति से चुनाव किसका होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणी मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हसुआ और हथौड़ा किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का चुनाव चिन्ह हसुआ और हथौड़ा है। इस पार्टी की स्थापना 1964 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1971। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। पार्टी ने वादा किया कि वह सरकार की सारी नीतियों में बदलाव करके सबसे पहले देश से गरीबी हटाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आयरलैंड। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। संविधान निर्माताओं ने यह विचार 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया। आयरलैंड के संविधान में इसे स्पेन के संविधान से ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 6 वर्ष। राज्यसभा एक निरंतर चलने वाली संस्था है, यानी यह एक स्थायी संस्था है और इसका विघटन नहीं होता, किंतु इसमें 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट व्यक्ति और साधारण व्यक्ति के वोट का मूल्य होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1। विशिष्ट व्यक्ति और साधारण व्यक्ति के वोट का मूल्य 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 6 वर्ष या 65 वर्ष उम्र। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो तक होता है। वर्तमान में निर्वाचन आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जयराम दास। जयराम दास दौलत राम बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। वे सिंध के एक भारतीय राजनीतिक नेता थे जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय थे
और बाद में भारत सरकार में कार्यरत थे। वे बिहार के बाद असम राज्य के राज्यपाल नियुक्त किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सीनेट। अमेरिका में राज्यसभा को सीनेट कहा जाता है तथा लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। ब्रिटेन में राज्यसभा को हाउस ऑफ लॉर्ड्स और लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह के बाद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1978 में। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में संविधान में 6 मूल अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता कब प्रदान की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 10 दिसंबर 1948 को। मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता 10 दिसंबर 1948 को प्रदान की गई। इस अधिकार पत्र में कुल 30 अनुच्छेद शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पंचायती राज संस्थाओं में। जब ये प्रश्न पूछा गया था उस समय केवल पंचायती राज संस्थाओं में ही भारत की महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था थी, लेकिन संविधान के 106वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिक भागीदारी के प्रश्न का समाधान किस सिद्धांत के आधार पर किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अवसर की समानता। भारत में नागरिक भागीदारी के प्रश्न का समाधान अवसर की समानता के सिद्धांत के आधार पर किया गया है। हमारा संविधान कहता है कि सरकार भारत के किसी व्यक्ति को कानून के सामने या कानून से संरक्षण के मामले में समानता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई। यह आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित किया गया था, जिसमें अन्य 2 सदस्य के.एम. पाणिक्कर और एच.एन. कुजरू थे। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 6 वर्ष।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी सभापति कहलाता है, जो उपराष्ट्रपति होता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यपाल के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत में कब लागू किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 12 अक्टूबर 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में 12 अक्टूबर 2005 में लागू हुआ। सूचना का अधिकार एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग भारत का प्रत्येक व्यक्ति ऐसी जानकारी का पता लगाने के लिए कर सकता है जो उसके जीवन को बेहतर बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, समाज में स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 जनवरी 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विकास। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक तत्व विकास है। किसी भी देश का विकास उसके लोकतंत्र में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र को किसका प्रयोगशाला कहा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अधिकारों का। भारतीय लोकतंत्र को अधिकारों का प्रयोगशाला कहा गया है। विश्व के अधिकांश दूसरे लोकतंत्रों की तरह भारत में भी अधिकार संविधान में दर्ज है। हमारे जीवन के लिए बुनियादी रूप से जरूरी अधिकारों को विशेष दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1928 में। ब्रिटेन में 1928 में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली। भारत ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया जब वर्तमान संविधान 1949 को अधिनियमित किया गया था, जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पंचायती राज। पंचायती राज की स्थापना लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में किया गया। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया तथा महिलाओं को 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।